वी आर डेवलपिंग अ टेस्ट, और उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर डेवलप करने हों तो उसके लिए हमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस माइंड में रखनी चाहिए, उस पे ऊपर हम देखते हैं इसको ज़रा। एक तो ये है जी कि बिल्कुल आप क्लियर, आपकी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए बिल्कुल आपकी, बिकॉज आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका स्पैन इतना ज़्यादा नहीं होता कि अगर फर्स्ट पैरा कुछ वैसा चला गया है तो नेक्स्ट में जो है हम इसको और क्लियर कर देंगे, हम ऐसे का नो। वहाँ तो एक स्टेटमेंट है, येस नो में जानी है जिस तरह भी जानी है, और उसके ऊपर आप या मार्क ले सकते हैं या आप लूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए उससे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग। आपकी बिल्कुल वर्ड चॉइस से रिलेटेड ये बात हो जाती है कि जो वर्ड्स आप उठा रहे हैं उस स्टेटमेंट के, उस क्वेश्चन के, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो टर्मिनोलॉजी ये बता सके कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, इसका ये मतलब है। उसके बाद ये कि स्टेटमेंट आपकी क्लियर होनी चाहिए, उसको आपने कंफ्यूज्ड तरीके से लिखा ना हो, बिल्कुल आपका क्लियर, और बिल्कुल जो भी मीनिंग है आपका, इट शुड बी कन्वेड वेरी क्लियरली। आपके अवॉइड सारे कंफ्यूजन्स उसमें आपके अवॉइड करने हैं आपको वर्डिंग का भी, आपको स्टेटमेंट का भी, आपको फॉर्मेट भी। किसी ऐसे फॉर्मेट में आपका स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए जिसको कि कनेक्ट करते हुए, फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा क्लॉजेज में या बहुत ज़्यादा फ्रेजेस में या बहुत ज़्यादा पार्ट्स में, कि स्टूडेंट्स को उसको पढ़ते हुए पिक करते हुए उनको प्रॉब्लम हो। फिर ये है कि हर वाली जो आइटम है उसको आप सेपरेट रखें, वट एवर द रिक्वायरमेंट इज़। आपकी इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, उसको कंफ्यूज नहीं करें, उसको सेपरेटली आप डील करें, ताकि बिल्कुल स्टूडेंट्स को पता हो कि ये एक सेपरेट बात है और ये एक सेपरेट बात है। क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हौच पौच और वो जम्बल्ड सा बना देंगे, अगेन इट विल बी क्रिएटिंग सम कंफ्यूजन फॉर देम एंड दे वोंट बी एबल टू आंसर क्लियरली एंड करेक्टली। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ऑप्शंस जो हैं, अगर आप मोर देन वन यूज़ कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा ये भी होता है मल्टीपल चॉइस में कि सारी ऑप्शंस ही लग रहा होता है कि वो ठीक हैं, तो उस सूरत में उनको बिल्कुल क्लियरली पूछिए कि गो फॉर द बेस्ट आंसर। बेस्ट सूट जो इस इन वाली में करता है, पेरेंट ही तो लग रहा है कि ये जा रही हैं ठीक है सारी, लेकिन बेस्ट आंसर उनको, फिर उनको ये ना पूछिए कि पिक द राइट चॉइस या पिक द राइट ऑप्शन, उनको बेस्ट ऑप्शन का आप फिर पूछें। क्योंकि अगर आप ये पूछेंगे कि बेस्ट वाली चॉइस, सिर्फ आपकी राइट ऑप्शन का पूछेंगे, तो वो राइट फिर ये है कि वो मिलती जुलती सारी हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव उसकी है जिसमें कि मुख्तलिफ वो दिए हुए हैं, और उसमें उन्होंने ऑब्वियसली पिक करना है ठीक वाला। एक स्टेटमेंट स्टेम है ऊपर और उसके नीचे ये ऑप्शंस हैं। फिर ये है जी कि इसको कंप्लीट, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीटली उसके ऊपर पता चलनी चाहिए कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये हमने ब्लैंक फिल करना है, हमने कॉलम्स मैच करने हैं, हमने कोई सेंटेंस करेक्ट करना है, वो उसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए। आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मीनिंग पंक्चुएशन जहाँ जहाँ नीडेड है, कॉमा लगना है, कोई कॉलम्स लगने हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल आपकी करेक्ट ग्रामर हो। उसमें जो हम कर देते हैं बाज़ दफ़ा टाइपो एरर्स में आ जाता है, या जैसे भी वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट नहीं हो रहा होता, इस तरह की जो है इट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन उनको होगा। अच्छा, उसके बाद ये कोई कभी आप ऑप्शन यूज़ मत करें कि नन ऑफ अबव, नो, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज एन ऑप्शन। क्योंकि अगर नन ऑफ अबव है तो फिर उसके आप देखें कि वो रेंज कितना बड़ा हो जाता है। वो मसलन वो किसको, मतलब वो इसके लिए वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि नन ऑफ द अबव, देन व्हाट, ऑटोमेटिकली ये जो है ना क्वेश्चन माइंड में आता है। तो इसको आप एज एन ऑप्शन यूज़ ना करें। उसके बाद ये है कि वैरायटी आप लेके आइए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जिस तरह भी है उसको, मतलब अगर वो आपके स्टेटमेंट्स में हैं, उसके टाइप्स में है, वैरायटी आप रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ये ना करें कि अगर येस नो है तो थ्रू आउट आपका येस नो चल रहा है। 20 मार्क्स का अगर आप बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसके आप पार्ट्स कर दीजिए। एक को आप येस नो में ले आइए, एक को ब्लैंक्स में ले आइए, एक को आप ले आइए उससे मैचिंग कॉलम्स में ले आइए, एक 4 ऑप्शंस के साथ आप पिक अप द राइट ऑप्शन वाला कर दीजिए।
تو اس میں ویرائٹی لائیے اور اسٹیٹمنٹس میں بھی کوشچنس میں بھی آپ ویرائٹی لائیے. اگر آپ 4 اس چیپٹر سے اٹھا رہے ہیں تو 2 اس سے اٹھا لیجئے, 2 اس سے اٹھا لیجئے, تو ویرائٹی کا آپ نے پورا اس کو جو ہے نا مائنڈ میں رکھنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں آپ مائنڈ میں رکھ کے اپنے ویو میں رکھ کے ایک اچھا آبجیکٹو جو کوشچن ہے وہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں.